कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जिनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, उन कहान स्वामी का। नमयूण जिणम वीरम, अनंत वर्णान दंसन सहावम, भोक्षामिणियम सारम, केवली शुद्ध केवली भणियम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके गाथा 3 इसकी स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी और उसमें पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान से अपन ने इसके अन्वयार्थ का जो भाव था वो अपन ने समझा। और यहाँ से अब गुरुदेव श्री के व्याख्यान की टीका प्रारंभ होती है। पेज नंबर है 51। गाथा 3 के संदर्भ में जो व्याख्यान है कारण कार्य नियम भाग 1 गुजराती का 51 पेज है। टीका में पद्म प्रमलधारी देव की ऐसी शैली है कि वे पहले उत्थानिका की बात करते हैं और उसके उपरांत फिर वह टीका में जो विषय है उसका तात्पर्य अभिप्राय अपने को वहां स्पष्ट करते हैं। देखिए टीका, यहाँ इस गाथा में नियम शब्द को सार शब्द क्यों लगाया है उसके प्रतिपादन द्वारा, यानी प्रतिपादन क्या किया गया है कि नियम शब्द को सार क्यों लगाया है, ये प्रतिपादन किया। और इस प्रतिपादन के द्वारा स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप कहा गया है। देखो उसमें निश्चय कहा था निरपेक्ष स्वभाव रत्नत्रय, ऐसा करके 2 भाग पाड़ते हैं। निरपेक्ष कहा था ना अपने 2 नंबर की गाथा, उसमें कहा कि जिनेंद्र परमात्मा के शासन में मोक्ष का उपाय और उसके फल को बताया गया है। और मोक्ष का उपाय क्या कहा था कि शुद्ध रत्नत्रयात्मक परम निरपेक्ष मार्ग है, वह मोक्ष का उपाय है। ये वाली बात थी ना। तो वहां क्या स्थिति स्पष्ट करी थी कि शुद्ध रत्नत्रय माने स्वरूप की श्रद्धान प्रतीति और स्वरूप की लीनता रूपी जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वह परम निरपेक्ष होता है, ये कहा था। अब यहाँ स्वभाव रत्नत्रय कहकर के इस बात को कहा, वहां शुद्ध रत्नत्रय कहकर परम निरपेक्ष कहकर कहा था, उसी बात को यहाँ स्वभाव रत्नत्रय कहा। तो स्वभाव रत्नत्रय कहने से विभाव रत्नत्रय का परिहार होता है, ये इसकी शैली है। सार शब्द क्यों लगाया? नियम सार, जैसे अपन ने कल बात करी थी शुद्ध निर्मल जल, तो शुद्ध कहा तो उसकी शुद्धता की सूचना करी और निर्मल से भी उसकी सूचना शुद्धता की है। लेकिन निर्मल शब्द नास्ति परक है और शुद्ध शब्द है वो अस्थि परक है, निर्मल मल रहित। ऐसे ही स्वभाव रत्नत्रय जो यहाँ नियम सार, ऐसे 2 शब्द आए नियम सार। तो नियम माने स्वभाव रत्नत्रय, ये अस्थि सूचक, और विभाव रत्नत्रय यानी देव गुरु शासकीय श्रद्धा आदि के विकल्प आदि वृत्ति, इसका इससे रहित, इसका परिहार, इसका निषेध। आत्मा अखंड आनंद ध्रुव शुद्ध है,
इसके स्वभाव में से प्रगटी हुई श्रद्धा, ज्ञान और शांति चारित्र, ये निर्विकल्प वीतरागी दशा को यहाँ स्वभाव रत्नत्रय कहने में आता है कि जो आत्मा की वीतरागी पर्याय है स्वभाव रत्नत्रय। कितनी बात करी अभी, नियम सार शब्द में नियम शब्द की व्याख्या करी कि जो नक्की करने योग्य है वह नियम है। सो नक्की करने योग्य क्या है इस जीव को कि स्वभाव रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। तो कहा जो आत्मा की वीतरागी पर्याय स्वभाव रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तो इसका अर्थ क्या निकला? स्वभाव रत्नत्रय शब्द का अर्थ क्या निकला कि बाह्य का जो व्यवहार रत्नत्रय है ये विभाव रत्नत्रय है। थोड़ा शांति से समझने जैसी बात है। बाह्य का व्यवहार रत्नत्रय यानी क्या कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का पठन पाठन रूप जो बहिर्मुख वृत्ति बुद्धि की यानी वह जानने का बहिर्मुख शास्त्र को पढ़ने का विकल्प और व्रत तप नियम संयम आदि का जो व्यवहार विकल्प है, ये सब व्यवहार रत्नत्रय विभाव स्वरूप है। और अपने वीतराग स्वरूप आत्मा के आलम्बन से उत्पन्न होने वाली सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की अवस्था, दशा, हालत, कार्य, ये स्वभाव रत्नत्रय। शास्त्र का ज्ञान देखो इसमें स्पष्ट किया, भारी काम भाई। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प विभाव श्रद्धा है। शास्त्र का ज्ञान विभाव ज्ञान है। और 5 महाव्रत का पालन ये विभाव राग भाव है, विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं है। इस विभाव भाव का परिहार किया जाता है। किया जाता माने उसमें उसका परिहार है, ऐसा समझना। देखो नियम शब्द को सार शब्द क्यों लगाया है, उसके प्रतिपादन द्वारा, उसके निरूपण व्याख्या के द्वारा स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप कहते हैं। यानी इस गाथा में क्या कहते हैं? स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप। किस प्रकार कहते हैं कि स्वभाव रत्नत्रय को कहकर विभाव रत्नत्रय के परिहार के प्रतिपादन से कहते हैं। व्यवहार रत्नत्रय के अभाव द्वारा शुद्ध रत्नत्रय स्वभाव का स्वरूप यहाँ कहा गया है। कोई को ऐसा लगता हो कि सार शब्द जो परिहार के लिए कहा गया है, तो क्योंकि अपन ने सूत्र देखा था उसमें स्वयं कुंद आचार्य भगवान ने कहा विवरीय परिहरतम भणिदम खलु सारम इति वैणम, ये कहा था। विवरीय परिहरतम, विपरीत के परिहार के लिए सार शब्द को यहाँ जोड़ा गया है, ऐसा कहा था। तो कोई सोचे कि विपरीत माने तो यही मान लो साहब, क्या काम क्रोध भोग विषय वासना इसे विपरीत मानो, दया दान पूजा को सुप्रीत मानो, तो क्या ये तुम कहां से लाए व्याख्या? ये व्याख्या कहां से लाए भाई साहब? यहाँ शुभ अशुभ के भेद की बात नहीं चलती है, यहाँ स्वभाव और विभाव के भेद की बात चलती है। ये कहां से लाए? इसी में लिखा है स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप कहा है। तो स्वभाव रत्नत्रय में विभाव रत्नत्रय का अभाव हुआ कि ना हुआ? तो किसका परिहार कराया है? विभाव रत्नत्रय का कराया है। व्यवहार रत्नत्रय कहो, विभाव रत्नत्रय कहो, व्यवहार रत्नत्रय कहो, उपचारिक रत्नत्रय कहो, झूठा रत्नत्रय कहो, इसका यहां परिहार कराया है। देखो इसकी व्याख्या क्या करते हैं। इसका अभाव करना भारी बात है, भारी बात। कोई तो कहता है कि इसको अंगीकार करना, और आप पूज्य श्री
पद्म परमलधारी देव और कुंद कुंद आचार्य भगवान और गणधर परमात्मा और सीमंदर भगवान और महावीर भगवान, ये सब क्या कह रहे हैं? इसका अभाव करना। हमने तो ये सुनते आए हैं कि भैया सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का अंगीकार करना, शास्त्रों का पठन पाठन करना, व्रत आदि के विकल्पों का पालन करना। आप कहते हो कि इसका अभाव करना। भारी बात, असली बात, सच्ची बात। भाई अब देखो गुरुदेव कैसे समझाते, क्योंकि अपन जब पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते हैं ना, तो यही तो बात सुनते हैं कि व्यवहार रत्नत्रय रूपी श्रद्धा ज्ञान चारित्र को अंगीकार कीजिए, ऐसे ही सुनते सुनाते हैं। तो उसका अर्थ समझ लो भाई साहब क्या है कि व्यवहार के ग्रंथों में ऐसी बात आती है कि मानस ये सुन करके फिर उलझ जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। क्या व्यवहार ग्रंथों में तो ये बात आए कि व्यवहार रत्न त्रय अंगीकार करना, और जब आपने नियम सार की गाथा 3 खोली और उसकी टीका खोली और उसकी व्याख्या करी तो यूं कहने लगे कि इसका तो अभाव करना, तो ये घबरा जाता है, उलझ जाता है, फंस जाता है। फिर ये उस फंसे फसाए में से कैसे निकलता है? ये तो निश्चय की बात है, जैसे कि निश्चय किसी और को और के लिए है और सब झूठा भाव तेरे लिए। व्यवहार के ग्रंथ में आता है ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसा आता है, लो आता है ना। तो सुनो, व्यवहार नय का काम क्या है? अन्यथा कथन करना। जो है नहीं उसको है रूप कहना। जैसा वस्तु का स्वरूप है इससे विपरीत कथन करता है। समझ में आया? कौन? व्यवहार में। अब यहाँ ये तो अपन ने 2 लाइन की उत्थानिका पढ़ी। अब अपन इसके बाद टीका का जो भाव है, यानी गाथा के सूत्र, गाथा सूत्र का जो भाव टीका में पद्म परमलधारी मुनिराज स्पष्ट करते हैं, उस बात को अपन यहाँ देखते हैं कि जो सहज, ये 1.5 लाइन है ना जो बोल्ड अक्षर में छपी है 51 नंबर पेज के अंत में। जो सहज परम पारिणामिक भाव से स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम वह नियम यानी कारण नियम है। जो सहज परम पारिणामिक भाव से स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम वह नियम। यहाँ नियम कौन सा नियम लिया? कारण नियम। कारण तत्व, कारण परमात्मा, आलम्बन भूत भाव, आश्रय भूत भाव, आश्रय का परिणाम कार्य नियम है और आश्रय भूत भाव है वह कारण नियम है। तो वह आश्रय भूत कारण नियम, वह आलम्बन भूत वस्तु, वो आलम्बन भूत विषय वह क्या है? तो उसको यहाँ 3 प्रकार के विशेषण से अपने को समझाया है। पहला कहते हैं परम पारिणामिक भाव से स्थित, दूसरा स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक, और तीसरा शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम। ये जो चर्चा है 3 शब्द हैं, 3 विशेषण हैं। परम पारिणामिक भाव से स्थित, स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक और शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम। इसको अपन देखते हैं। देखो जरा सूक्ष्म बात है। गुरुदेव श्री कहते हैं जरा सूक्ष्म बात है। परम पारिणामिक भाव से, ये त्रिकाल लेना, परिणाम नहीं लेना। परम पारिणामिक भाव त्रिकाल, परम पारिणामिक सहज त्रिकाल भाव एक समय की वर्तमान पर्याय सिवाय का, एक समय की वर्तमान पर्याय से रहित
स्वाभाविक परम पारिणामिक, स्वभाविक परम पारिणामिक, यानी जिसको कर्म के निमित्त के सद्भाव की अपेक्षा अथवा कि कर्म के निमित्त के अभाव की अपेक्षा बिना की यह जो चीज है, ऐसा परम पारिणामिक भाव से स्थित यह अंतर स्वरूप वह कारण नियम है। कारण नियम शब्द आया ना, कारण नियम क्या, नियम क्या, पहले तो ये बात आई कि नक्की जो निश्चित करने योग्य कार्य है वो है नियम। और नियम के दो भेद पाड़ दिए इस तीसरी गाथा से। एक शैली का यहाँ पर उद्भव हुआ और उस शैली में दो कर दी, कार्य नियम और कारण नियम। जिसके आलम्बन से कार्य की उत्पत्ति हो वह कारण नियम है। वो कारण नियम कौन है कि परम पारिणामिक भाव से स्थित। कहाँ था, 3 लाइन हो गई, 52 पेज। ऐसा परम पारिणामिक भाव से स्थित अंतर स्वरूप वह कारण नियम है। इसका फिर दूसरा विशेषण कहा, स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक अंतर स्वरूप ध्रुव भगवान आत्मा। इसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत वीर। चतुष्टयात्मक कौन से चतुष्टय कि दर्शन, ज्ञान, आनंद और वीर। तो ये अंदर ध्रुव में स्थित है। अरे क्या यह परम स्वभाव भाव में यह 4 बोल जो कहे स्थित ध्रुव है। समझ में आया। ये 2 बात कही। तीसरी बात, ये शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, ऐसा जो त्रिकाली शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम वह नियम है, कारण नियम। त्रिकाली शुद्ध ज्ञान चेतना, त्रिकाली शुद्ध ज्ञान चेतना ध्रुव, इसको यहाँ नियम, नियम यानी कारण रूप नियम कहने में आता है। मोक्ष का मार्ग तो कार्य नियम है और उसका कारण रूप भाव ये त्रिकाली वस्तु है, ऐसा सिद्ध करना है। इसमें जो फुटनोट है उसको गुरुदेव यहाँ पढ़ते। ये जो अपन ने पढ़ा शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, या परिणाम नहीं त्रिकाली लेना है ना, ये बात हो गई। यह परम पारिणामिक भाव में पारिणामिक शब्द होते होने पर भी वह उत्पाद व रूप परिणाम को सूचित करने के लिए नहीं है। मोक्ष का मार्ग है और सिद्ध पद है। मोक्ष का मार्ग और सिद्ध पद, यानी अभी जो 2 नंबर गाथा आई थी, मोक्ष का उपाय कहेंगे और उसका फल कहेंगे। वे दोनों ही पर्याय भाव है। वे दोनों तो उपजते हैं। कैसे कि संसार पर्याय का नाश होता है, सिद्ध पद की उत्पत्ति होती है। अथवा जो निश्चय मोक्ष मार्ग रत्नत्रय निश्चय है, बीतरागी दशा है, ये भी पर्याय का नाश होता है और मोक्ष की पर्याय उत्पन्न होती है। ये उत्पाद व इस पारिणामिक भाव में नहीं है ना। अभी यहाँ नियम शब्द की व्याख्या करी कि नक्की जो करने योग्य वो नियम, निश्चित अवश्य। अब वो करने योग्य तो कार्य हुआ, तो कार्य नियम खड़ा हो गया अपने सामने आकर के। तो कार्य नियम आया तो कार्य नियम किसके अवलंबन से, उसका कारण कौन, तो वो व्याख्या अपने आप खड़ी हो गई। तो नियम के दो भाव बताए, कारण नियम और कार्य नियम। तो कार्य नियम के पहले कारण नियम की चर्चा करते। क्यों कि जिसके अवलंबन से कार्य होता है वो कौन, कि परम पारिणामिक भाव में स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, वह कारण नियम है। उसकी यहाँ फुटनोट से चर्चा होती है। पहला परम पारिणामिक भाव का बात है ना, उसको देखते हैं।
उत्पाद व्यय यह पारिणामिक भाव में नहीं, यह उत्पाद व्यय यानी जो पर्याय अवस्था दशा है, यह तो एक समय की दशा में उत्पाद व्यय है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। लेकिन त्रिकाली ध्रुव में उत्पाद व्यय है नहीं। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत आता है ना, तो वो क्या चीज हुई? पूरा द्रव्य, प्रमाण के विषय का द्रव्य, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। यहां कौन सा द्रव्य? कि निश्चय नय के विषय का द्रव्य। जो निश्चय नय का विषय और व्यवहार नय का विषय, दोनों विषय को एक साथ जानने वाला जो प्रमाण है, वो है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। उसमें उत्पाद व्यय स्वरूप है पर्याय भाव और ध्रुव स्वरूप है द्रव्य भाव। तो यहां द्रव्य निश्चय नय का द्रव्य कौन कहलाया? उत्पाद व्यय से रहित ध्रुव स्वरूप जो भाव है, उसको यहां निश्चय नय का विषय अथवा पारिणामिक भाव का। जो उत्पाद व्यय का अंश है, ये तो व्यवहार है, त्रिकाली ध्रुव है, वह निश्चय है। अब ये काय को व्यवहार कह दिया आपने? भाई पर का तो नहीं है ना। उत्पाद व्यय का भाव पर्याय में उत्पन्न होता, चाहे वह विभाव रूप मलिन भाव हो, अथवा स्वभाव जनित निर्मल भाव हो, अथवा पूर्ण निर्मल भाव हो, ये सब पर्याय रूप उत्पाद व्यय भाव हैं। इन्हें आप व्यवहार क्यों कहते हो? ये पर के तो नहीं है ना, है तो अपने ही, लेकिन ये भेद रूप भाव हैं। और त्रिकाली द्रव्य ध्रुव पारिणामिक भाव है, वह सबसे निरपेक्ष अभेद भाव, पर्याय भाव है, भेद रूप भाव। क्योंकि भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। समझना कठिन है अभी तो। क्यों कठिन पड़ गया समझना हम सबको? इतनी बुद्धि, इतना क्षयोपशम है बराबर कि त्रियंच भी इस बात को समझ लेता है कि आत्मा क्या और आत्मा की अवस्था में होते दुख रूप भाव क्या, अथवा अवस्था क्या और ध्रुव क्या, इतना भाव पकड़ लेता है। शब्दों को छोड़ दो तो त्रियंच के ज्ञान का क्षयोपशम इतना है, वो समझ लेता है। हमको समझना कठिन क्यों? ऐसा विचार तो करो कभी कि हम रोज सुनते हैं, कभी कभी मिनट 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटा विचार भी करते हैं, फिर हमको समझना कठिन क्यों हो रहा है? ऐसा विचार तो करना चाहिए ना। क्योंकि मेंढक को समझ में आ जाता है, शेर को आ जाता है, हाथी को आ जाता है, नरक में नारकी को आ जाता है, सबको समझ में आती। तो हमें क्यों नहीं आती? हाँ, तो वो बात गुरुदेव ने यहाँ अपने सामने रखी कि भैया तुम विचार करो, नहीं करते तो हम बताते हैं। बाहर की बातों में ऐसा घुस गया है, इसमें अंतर बात सच्ची सुनने का भी मोख रहा नहीं, मार्ग ये नहीं है, ऐसा कहते हैं। मोख माने उसको उसकी तरफ सुनने का जिज्ञासा ही नहीं, मुख्यता नहीं, जिज्ञासा नहीं, उसकी कोई तालावेली नहीं कि ये सुनना चाहिए कि आखिर है क्या। क्यों? कि बाहर की बातों में ऐसा घुस गया है, ये सारा हिसाब किताब बाहर में लगाने में जुटा हुआ है। यह तो निश्चय एकांत है, ऐसा करके मालाए काढ़ी नाख्यू। ये सब हम सब लोगों ने, ये तो निश्चय की बात है, एकांत बात है। भैया थोड़ा व्रत नियम संयम भी नहीं होएगा, थोड़ा परिणामों की मंदता विशुद्धि नहीं होएगी, तो धर्म कहां से प्राप्त होएगा? तो परिणामों की तोल मोल में ऐसा उलझा कि ये जो परम पारिणामिक स्वरूप, जो अपरिणामी तत्व है, ये क्या है, इसे जानने की जिज्ञासा भी नहीं करता। और क्या कहता? ये तो एकांत है। ऐसा करीने माला एक काढ़ी नाकी, छोड़ दिया, निकाल दिया। आचार्य कहते हैं, और पद्म प्रभ मलधारी देव टीका नाम अर्थ करते हैं। नियम सार, नियम है ना। नियम क्या है? कि मोक्ष का मार्ग वह नियम है। अनादि से
संसार मार्ग में चलता हुआ 4 गति में परिभ्रमण करके काय का भाजन हो रहा है? दुख का। और ये कभी सुख चाहता हो तो करना क्या है? मोक्ष का मार्ग, यानी स्वभाव रत्नत्रय। तो वह स्वभाव रत्नत्रय है, वह तो पर्याय है। कहाँ गया मोक्ष का मार्ग? ये तो मोक्ष का मार्ग, इसमें से निश्चय नियम निकाला। मोक्ष का बात तो चलाई थी मोक्ष के मार्ग की, पर मोक्ष का मार्ग जो है वो तो व्यवहार है। मोक्ष का मार्ग व्यवहार है कि व्यवहार रत्नत्रय व्यवहार है? व्यवहार रत्नत्रय तो महास्थूल व्यवहार है। यहाँ तो स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई स्वभाव स्वरूप बीतरागी अवस्था, वह व्यवहार है। तो ये तो व्यवहार नियम हुआ। अभी एक एक बात को पेटे में लेके करते ना, कि जिसका परिहार है व्यवहार रत्नत्रय, वो तो परिहार स्वरूप है। लेकिन निश्चय रत्नत्रय जो करने रूप है, वो करने वाला कार्य तो कार्य रूप होने से भेद रूप है, व्यवहार है। तो निश्चय क्या है? ये भी तो चाहिए ना। तो कहते हैं कि परम पारिणामिक भाव में स्थित अनंत स्वभाव चतुष्टयात्मक जो शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम है, ये निश्चय नियम है अथवा कारण नियम है। ये कारण कार्य की शैली इस पूरे ग्रंथ में चलेगी। देखो, निर्विकल्प बीतरागी दशा, इसको कहा मोक्ष का मार्ग। विकल्पात्मक दशा का तो परिहार किया, और करने योग्य बताया किसको? निर्विकल्प बीतरागी दशा को। लेकिन साहिब ये तो दशा है, तो ये दशा तो व्यवहार हुई, तो निश्चय कौन? के कारण नियम। अरे भगवान, ये मोक्ष का मार्ग ये तो पर्याय है। तब यहाँ द्रव्य को नियम तरीके कारण निकाला। शब्द तो क्या लिया है? शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम। शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, लेकिन ये परिणाम शब्द से उत्पाद व्यय वाला नहीं समझना। राग की उत्पत्ति होए नाश होए ये तो वस्तु अलग है। सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होए और ये सम्यक ज्ञान विशेष उत्पन्न होए और पहले का नाश हो, पहले का जो स्थिरता लीनता वीतरागता उसका नाश, और नवीन वृद्धि रूप वीतरागता का उत्पाद। तो ये जुदी वस्तु है, इसका आलम्बन नहीं लिया जाता। इसके आलम्बन से मोक्ष का मार्ग चलता नहीं। यह तो उत्पात व बिना का त्रिकाली ध्रुव। देखो, ध्रुव और उसके साथ कहा त्रिकाली। ध्रुव माने ऐसे का ऐसा, और कब? कितने? तीनों काल। त्रिकाली ध्रुव, इसको भी शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम कहने में आता है। भारी बात है भाई, समझाणु काई, ये क्या होगा ऐसा मार्ग। अभी तो कोई कदाचित पहली दूसरी बार ही ये बात सुनता हो तो उसे लगे कि आप कहना क्या चाहते हो, कुछ ग्रीक लैटिन जैसी बातें लगती है। ये तो भाषा ही हमारी समझ से बाहर है। आप इसे धर्म की भाषा कहते हो अथवा धर्म का प्रतिपादन कहते हो, ये भाषा तो हमको अटपटी सी लगती है। तो भैया, इसमें अटपटाहट कुछ भी नहीं है। पहले आपको घर में भी कोई काम करने का विकल्प उठा, इच्छा हुई, अभिलाषा हुई, तो जो काम करना चाहते हो वो काम किस प्रकार होगा, किस कारण के आलंबन से, किस प्रकार से होगा, ये नक्की करते हो कि नहीं करते। तो अभी जब ये बात खड़ी हुई कि मैं तो अनादि से 4 गति में एकांत दुख को भोगते आया हूँ महाराज, मैं इस दुख से थक गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये दुख का काल पूरा होए, यानी दुख की अवस्था मिटे और मेरी परिणति में सुख की जागृति हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो आप भली भावना लेकर आए हो। आचार्य परमात्मा कहते हैं, मुनिराज कहते हैं कि तुम्हारी भावना बहुत भली है भैया। आप आए हो तो सुनो कि तुम नियम करो। क्या नियम? कि वह कार्य करो जो करने योग्य है, अवश्य ही करने योग्य है। तो कह दो साहब क्या करना है।
कि ये स्वभाव जो अपना शुद्ध पवित्र है, इसकी श्रद्धा, इसका स्वरूप संचेतन और इसकी लीनता, ये करो। और क्या करो कि और सब कुछ ना करो। परिहार का क्या अर्थ होता है? और कुछ ना करो। तो ये सब किसके आलम्बन से होगा, ये विचार करोगे कि नहीं करोगे? कैसे प्रकट करें वह स्वरूप की श्रद्धा, कैसे प्रकट करें स्वरूप का संचेतन? तो विचार तो करोगे। तो विचार करोगे तो आचार्य परमात्मा मुनिराज स्वयं विचार करने के लिए आपको यहां दिशा देते कि भैया जिसके आलम्बन से यह कार्य होता है उसका स्वरूप तो समझ लो। तब कहा कि ये ऊपर आ गए ना 3 शब्द, परम पारिणामिक भाव में स्थित, अनंत स्वभाव चतुष्टयात्मक, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम स्वरूप, जो कारण नियम है। उसकी व्याख्या चलती है फुटनोटों पे से। पद्म प्रमलधारी देव टीका करते हैं कि देखो यह नियम है, उत्पाद व रूप परिणाम को सूचित करने के लिए नहीं कहा गया है पारिणामिक भाव। यह तो पर्यायार्थिक नय का विषय नहीं है। ये शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम ये वर्तमान पर्याय नय का विषय नहीं है, ये त्रिकाली ध्रुव द्रव्यार्थिक नय का विषय है। ये क्या विषय है? ग्रीक लेटिन लगे, ये तो चलता विषय नहीं है ना। चलता विषय तो इसको ये करो भैया के थोड़ा जल्दी उठा करो, मंदिर आया करो, प्रक्षाल पूजन करा करो, फिर सुबह स्वाध्याय करो, फिर थोड़ा दान दक्षिणा करो, फिर थोड़ा व्रत करो, यही तो चलता है। हम हो गए, करो करो करो। अभी यह धर्म का विषय चलता ही नहीं कि धर्म कौन और धर्मी कौन। बाहर की क्रिया कांड की प्रवृत्ति जो कि अधर्म और राग है, इसको धर्म मान करके लोग प्रवृत्ति कर रहे हैं। समझ में आया? लो, मुमुक्षु ने प्रश्न किया है, ये थोड़ा गंभीर प्रश्न है। देशना लब्धि कही है ना साहब, कि जब तक देशना लब्धि न हुए तो ये जीव सम्यक दर्शन रूपी नियम रूपी स्वभाव रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे करेगा। हम आपकी बात से सहमत हैं और आपकी प्रभावना से, आपके प्रताप से जो चलते विषय जो थे ना बाहर क्रियाकांड के, उन चलते विषयों के साथ में ये बात भी हमें सुनने मिली तो लगी तो वास्तव में महाराज कोई अद्भुत बात है कि अपने स्वभाव का आलम्बन लेकर परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना, यही कार्य करने योग्य है। ये बात महाराज आपके प्रताप से हमारे कान में पड़ी और जची। लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा आगम में कि देशना लब्धि मिले तो कार्य होए। तो उसका उत्तर देखो, देशना लब्धि कही गई है, इसका अर्थ क्या? इसलिए कि समझने में गुरु का निमित्त चाहिए, ऐसा यहाँ पर निमित्त का ज्ञान कराया। लेकिन पहले यहाँ सुन लिया ना 15 वर्ष, क्या कहते हैं झरिया, तो झरिया में देशना लब्धि मिलती होगी क्या? उसको बोला झरिया का होगा। झरिया है ना कलकत्ते के पास, कोयले का धंधा है जहाँ। मुमुक्षी ने कहा ये तो सुनी हुई बात है, लेकिन इसने 15 वर्ष में पहले सुना नहीं है क्या तूने? ये परम पारिणामिक भाव की बात ऐसी खबर नहीं है क्या? ये नहीं कहते क्या? ये जो भैया ये जो प्रश्न किया 2 बार उसने, देशना लब्धि, तो देशना लब्धि का बहाना बनाकर मत बैठो। उस सिंह की पर्याय में महावीर के जीव को देशना लब्धि के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। जंगल जंगल में घूम रहा होगा कि देशना लब्धि मिल जाए तो मेरा कार्य हो जाए, ऐसा था क्या? अरे अंतरंग में स्वरूप को जानने की जिज्ञासा जिसको होए उसे देशना मिले नहीं, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है वस्तु स्वरूप। तुम तो जिज्ञासा करो
और देशना लब्धि भी जरूर प्राप्त होगी। इसलिए ये सब बहाने लब्धि बहाने बनाने के लिए नहीं है। अपना कार्य होए तो कौन कौन सी लब्धियां थीं इसका ज्ञान कराया जाता है। देखो अभी नीचे कार्य तो करे ना, निमित्तों को जुटाता। हाँ, निमित्तों को जुटाने से तो कार्य होगा नहीं। कार्य तो अपनी उपादानगत योग्यता से होता है और वह योग्यता तेरे में है। क्यों कि जो उपादानगत योग्यता है ना वो क्षणिक उपादान कहलाता है और क्षणिक उपादान त्रिकालीय उपादान हो वहां होता है। कहोगे जैसे शक्कर में त्रिकालीय उपादान है मीठे पने का, तो क्षणिक उपादान में मीठे पने की प्राप्ति होती है। मोटी बात है समझने के लिए। तो ये जो आत्मा के स्वरूप का संचेतन रूपी जो तत्समय की योग्यता का परिणाम है, लेकिन ये होएगा किसको? जीव को ही होगा ना, जड़ पदार्थ को तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें उस प्रकार का त्रिकालीय उपादान नहीं है। तो त्रिकालीय उपादान है और तत्समय की योग्यता में वह कार्य होता है। निमित्त कौन चीज है कि कुछ भी नहीं। निमित्त वास्तव में कभी भी किसी कार्य का घटक है ही नहीं, फैक्टर नहीं, घटक नाम फैक्टर नहीं। बस वह तो हुए कार्य की ज्ञान कराने के लिए निमित्त की तरफ से कथन किया जाता है। यहाँ तो अभी एक नियम को सिद्ध करना है। इस पुस्तक का नाम नियम सार है, ध्यान रखना। अब नियम यानी निश्चय से करने लायक, तो वह क्या है कि आत्मा के स्वभाव की श्रद्धा और स्वभाव का ज्ञान और स्वभाव की शांति, यानी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र, यानी कि अंदर वस्तु के स्वरूप में रमना, श्रद्धा करना, ज्ञान करना, ये नियम है। इतनी बात तो पक्की हो गई। और सार शब्द जो है वो व्यवहार के अभाव के लिए कहा गया है। अब इस नियम को सिद्ध करना है। तो ये तो कौन सा नियम हुआ कि ये पर्याय का नियम हुआ, ठीक है ना। तो पर्याय का नियम प्रकट कहां से होता है, ये बात आ गई कि नहीं? यह कि त्रिकाली द्रव्य नियम है, इसमें से प्रकट होता है। माता जी ने आवाज लगाई बच्ची को कि शक्कर डाल के दूध मीठा कर दो, तो मीठा दूध मीठा कर दो शक्कर डाल के। तो दूध मीठा करने का जो कार्य है, यानी शक्कर डालने रूपी जो कार्य है, उसका कारण रूप शक्कर कहाँ है, वो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसने कहा शक्कर डाल के दूध मीठा कर दो। तो यहां से उसने बच्ची ने तुरंत एक प्रश्न उत्पन्न हुआ उसके कि शक्कर कहाँ है मम्मी? तो ये तेरे प्रश्न क्यों नहीं उठता है कि स्वभाव की श्रद्धा संचेतन और लीनता करो, यही जिनवाणी में फरमाया है। तो तेरे प्रश्न क्यों नहीं उठता कि कैसे करूं साहब, किसके अवलंबन में होगी ये? तो यह त्रिकाली द्रव्य नियम है, उसमें से प्रकट होता है पर्याय का नियम रूपी कार्य। समझ में आया? पद्म प्रमलधारी देव की टीका ऐसी है, साधारण मानस ना पढ़ते हैं। अरे ये नहीं, ये तो मुनिराज की है। अरे ये नहीं, अरे ऐसी टीका तो महाराज कहीं मिलना मुश्किल है। मुमुक्षु ने कहा जो सीधा था ये गड़बड़ वाला कर डाला। मुमुक्षु कहता है, वो अपनी बात नहीं कहता, जो लोग पद्म प्रमलधारी देव की टीका पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करते हैं वो इस प्रकार से तर्क रखते हैं कि आचार्य कुंद ने तो सीधी सीधी बात करी थी, इनने और उसको गड़बड़ कर दिया। तो गुरुदेव ने कहा गड़बड़ कर दिया नहीं कहते, वे क्लिष्ट कर दिया यूं कहते, कठिन कर दिया, दुरूह कर दिया, एक शब्द आया था। हाँ, अभी वर्तमान में वो नहीं होंगे, पर वो उस समय बहुत थे, पर दुरूह शब्द लिया, क्लिष्ट किया। लोग ऐसा कहते हैं, भाई तुमको खबर नहीं। कारण कि जहां मूल पाठ में ही निज परमात्मा की श्रद्धा ऐसा जो आता है, बताओ मूल पाठ में आया निज परमात्मा की श्रद्धा, तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सच्चा नियम निश्चय कहाँ आया? सूत्र में आया।
अपन को यहाँ क्या जो प्रश्न चिन्ह आया है ना टीका और सूत्र के बीच में, तो सूत्र ही पढ़ लेते। नियमेण यम कज्जम तम नियमम राण दंसन चरित्रम। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा? आचार्य कुंद भगवान महावीर और गणधर परमात्मा के बाद जिन्हें स्मरण किया जाता है वे कुंद आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि नियम से करने योग्य जो कार्य है वह ज्ञान दर्शन चरित्र है। लिखा है कि नहीं लिखा? अब यहां पर प्रश्न उठेगा कि वो ज्ञान दर्शन चरित्र जो है कहाँ था अपना? यहाँ था, देखो। तो ये जो ज्ञान दर्शन चरित्र यानी निज परमात्मा की श्रद्धा ज्ञान चरित्र, ऐसा जो आता है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र सच्चा निश्चय ये नियम है और वह करने लायक कहा। तो अब यहाँ पर ये तो पर्याय का नियम कहा, लेकिन नियम का कारण कोई त्रिकाली चीज है कि नहीं, ये प्रश्न उठेगा कि नहीं? तो कहते हैं भैया त्रिकाली अंदर में शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम रूपी भाव जो त्रिकाली ध्रुव है, इसमें उत्पाद व परिणाम नहीं है। यह मोक्ष के मार्ग का जो परिणाम प्रकट हुआ है, ये शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम स्वरूप त्रिकाली ध्रुव में नहीं है, यानी मूल में नहीं। मूल में कहाँ है? ये मूल तो ध्रुव है। इसको निश्चय नियम कहने में आता है। परम नियम कहो, निश्चय नियम कहो, त्रिकाली नियम कहो, कारण नियम कहो, यह परम पारिणामिक भाव वह उत्पाद व निरपेक्ष एक रूप है। देखो, जो मोक्ष का मार्ग प्रकटता है, वीतरागी श्रद्धा यानी विकल्प बिना की आत्मा की निर्विकल्प श्रद्धा, आत्मा का स्वयं संवेदन ज्ञान, आत्मा का चारित्र नाम लीनता, ये पर्याय नय का विषय है। बताओ किस नय का विषय? बहुत सरल सी बात है कि पहले आत्मा की वीतरागी श्रद्धा नहीं थी और वह उत्पन्न हुई, और पहले स्वरूप का संचेतन नहीं था और स्वरूप का संचेतन संवेदन अनुभव रूप ज्ञान उत्पन्न हुआ। पहले रागादि पर द्रव्यों की लीनता थी और अब यह स्वरूप की लीनता रूपी एकाग्रता रूपी चारित्र हुआ। तो ये हुआ है ना, नहीं था और हुआ, ये किसका विषय हुआ? पर्याय नय का विषय। और जो है वो सदैव ही त्रिकाल व द्रव्यार्थिक नय का विषय। और जो शुद्ध चेतना परिणाम कहा, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है। यह उत्पाद व निरपेक्ष एक रूप त्रिकाल है और पर्याय है। कौन सी पर्याय? कि वीतरागी पर्याय, जो निश्चय से नियम से करने लायक कही, लेकिन ये तो पर्याय है, वस्तु है ये तो है ही। तो करने लायक या करवा फरमानो कुछ है नहीं, किसमें? वस्तु में। तो ये कौन है? कि द्रव्यार्थिक नय का विषय है। देखो कौन? यह शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम। कौन? कि जो परम स्वाभाविक में स्थित ऐसा स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम भारी, ये तो वस्तु त्रिकाली ध्रुव, इसकी दृष्टि करने का ये विषय है। अब समझना जरा, यहाँ बराबर समझना है। यहाँ तो व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये तो मोक्ष मार्ग नहीं है। कारण कि विकल्प और राग रूप है, विभाव रूप है। लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग जो एक समय की पर्याय है, ये वर्तमान पर्याय, वर्तमान वीतरागी निर्मल पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग की पर्याय, ये व्यवहार नय का विषय। लो भाई, वह व्यवहार जो व्यवहार रत्नत्रय
उस व्यवहार न का विषय तो यहाँ है ही नहीं, इसकी तो बात ही नहीं। उसको तो सार शब्द में डाल करके दूर कर दिया है। किसको? व्यवहार रत्नत्रय। तो व्यवहार रत्नत्रय व्यवहार ही तो है कि हाँ, वो व्यवहार को यहां लिया ही नहीं। यहां तो नियम के रूप में शुद्ध ज्ञान वो क्या स्वभाव रत्नत्रयात्मक परिणाम को, पर्यायार्थिक नय के विषय को नियम कहा। और उसका कारण रूप जो निश्चय नियम है वह परम पारिणामिक भाव में स्थित शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम स्वरूप है, उसकी बात करें। ओह, इस फकत भगवान आत्मा निज परमात्म स्वरूप जो त्रिकाल इसके अंतर्मुख होकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वीतरागी दशा होती है, ये भी पर्याय नय का विषय, यानी कि व्यवहार नय का विषय। देखो, ये व्यवहार नय चंदू भाई निश्चय मोक्ष मार्ग है, ये व्यवहार नय का विषय है। ये सद्भूत व्यवहार है और वो असद्भूत व्यवहार है। निश्चय मोक्ष मार्ग है, ये व्यवहार नय का विषय है, सद्भूत व्यवहार है। और अब वह कहाँ तेरे विकल्प का व्यवहार तो कहाँ गया? अरे देह की क्रिया, जड़ की क्रिया, ये तो कहाँ थी आत्मा में? ये तो देह की क्रिया के द्वारा असद्भूत व्यवहार यानी परिणति में उपस्थित राग आदि का ज्ञान कराया। सो देह आदि की क्रिया तो असद्भुत व्यवहार है ही, लेकिन स्वभाव सत्ता की तरफ से देखो तो ये राग आदि भाव भी त्रिकाल स्वभाव में नहीं होने से असद्भुत व्यवहार। और जो अपने निश्चय स्वरूप वस्तु के आलम्बन से उपजा हुआ जो परिणाम है, कौन सा परिणाम? निश्चय वीतरागी परिणाम, वो व्यवहार नय का विषय है, वो सद्भुत व्यवहार। ये तो निश्चय व्यवहार की बहुत प्रकार की व्याख्या आती है, जहां जिस बात को प्रतिपादित किया जा रहा हो, जिसकी स्थापना की जा रही हो, उसमें जिसका निषेध हो, वो सब व्यवहार में जाता है। मुख्य सुनिश्चय। यहाँ पद्म प्रमलधारी देव, मुनि संत दिगंबर जंगलवासी, आत्मज्ञानी ध्यानी मोक्ष मार्ग में थे। ये कहते हैं कि भाई, यह कुंद कुंद आचार्य ने नियम सार कहा। यानी कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि नियम यानी कि क्या? कि सुनो, निश्चय से आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वीतरागी पर्याय करने लायक उसको नियम कहते हैं। और सार यानी इसमें विकल्प का अभाव, व्यवहार का अभाव, उसके सूचित करने के लिए सार शब्द कहा है। अब ये नियम सार के भाव में से इसने निकाला कि ये नियम सार तो पर्याय नय का विषय रूप नियम है। ये मुनिराज टीकाकार निकालते हैं। वो व्यवहार तो छोड़ दो, जड़ की क्रिया, देह की क्रिया, वो तो छोड़ो। वो उसके लक्ष्य में उत्पन्न होते हुए जो विकल्पात्मक देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्र का पठन पाठन, व्रत नियम, दान, उपवास आदि, ये जो विकल्पात्मक वृत्ति जो आत्मा की परिणति में एक समय की अवस्था में, इसका यहाँ अभाव है। कहाँ? मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग रूपी नियम में। तो नियम क्या कहा? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय का, उसको यहाँ नियम कहते हैं। यही बात आई ना। तो मुनिराज टीकाकार ये निकालते हैं कि ये जो नियम सार आया, नियम माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम, और सार माने इसका जिसका परिहार व्यवहार रत्नत्रय, उसके अभाव रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव। ये तो पर्याय नय का विषय है। इसमें विभाव रूप पर्याय का परिहार है और स्वभाव रूप पर्याय को करने योग्य कहा है। तो ये कौन सा कार्य कहलाया? कि ये पर्याय नय का विषय नियम है।
तो इसमें तो उत्पाद व्यय वाली दशा हुई ये तो। और जो ध्रुव त्रिकाली वस्तु है, यानी क्या कहते हैं कि मोक्ष मार्ग व्यवहार नय का विषय है, इसको पर्याय आर्थिक नय का विषय कहा है। तो ध्रुव पर्याय आर्थिक नय का विषय होता नहीं। पहले तो अभी कान में पड़ता ग्रीक लैटिन जैसा लगे, इसमें क्या थोड़ी सी एक बात अपने यहाँ पर स्पष्ट करके चलना है। क्या चलना है? कोई को लगेगा कि आपको यहाँ व्यवहार रत्नत्रय रूपी सम्यक दर्शन ज्ञान, वो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा आदि के परिणाम का परिहार कराने की बात कर रहे थे। अब यहाँ तो आप निश्चय रत्नत्रय के परिहार की बात कर रहे हो कि नहीं। समझो, निश्चय रत्नत्रय रूपी भाव की प्रकट करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये प्रकट करना है ना, तो पर्याय नय का विषय हुआ, और पर्याय नय का विषय होने से व्यवहार का विषय हुआ, तब निश्चय क्या रहा? ये प्रश्न रह गया ना। तो निश्चय तो वह ध्रुव त्रिकाली एक रूप परम पारनामिक भाव में स्थित भाव है। उसको जब तक ख्याल में नहीं लिया, उसका स्वरूप जब तक निर्णय में न लिया, तो फिर ये कार्य होगा कैसे, जिसको नियम सार कहा। तो सार शब्द से विपरीत का परिहार कराया, नियम शब्द से सच्चे कार्य की सूचना बताई, और सच्चा कार्य जिसके आलम्बन से होता है उसमें ये कार्य भाव नहीं होता, वो कारण भाव होता है। वो कारण भाव त्रिकाल कार्य भाव से रहित है। विभाव से रहित है वो तो है ही, कार्य भाव से रहित। तब गुरुदेव श्री की बातों में, चर्चा में, खुलासा में ये बात आती है, एक समय की निर्मल पर्याय से भी रहित वह दृष्टि का विषय आती है ना बात। तब अपने को प्रश्न उठता है यहाँ अंदर में, पर कोई पूछता है, कोई नहीं पूछता है। क्या प्रश्न उठता है? अभी तो साहब है ही नहीं निर्मल पर्याय, तो अभी है ही नहीं, तो फिर इसके अभाव की बात क्यों कहते हो? ऐसा प्रश्न उठता है ना। अरे तेरे परिणाम में वो है कि नहीं, वो वाली बात नहीं। बात ये है कि वस्तु में है कि नहीं। तो निर्णय किसका करना है? पहले तो अभी कान में पढ़ते ग्रीक लैटिन जैसा लगे, अरे जैन की सच्ची कथनी ही घिस गई है और मार्ग रह गया उपलत होता। ऊपर की बातें रह गई और असली बात की कथनी तो घिस गई, माने कोई उसकी बात करता ही नहीं। ऊपर है ना, उसमें लिखा है, थोता रवजी भाई ने लिखा है कि ये कान में सच्चा सुने, ये कान और बाकी फोड़ा। जो कान सच्चा सुने वो तो कान कहलाए, यानी कर्णेंद्री है ना, तो सुनने का विषय। अरे विषय भी सच्चा मिले तो वो कर्णेंद्रिय कान कहलाए, नहीं तो वो तो फोड़ा है। कोड़ा लिखा, बाकी कूड़ा। ये माथा सच्चा समझे और हाँ पाड़े, ये माथा बाकी सब थोता। माथा माने ये बुद्धि, जो सच्ची समझकर हाँ पाड़े वो बुद्धि, बाकी सब थोता। माथा नहीं तो थोता, ऐसा आत्मधर्म में कुछ आया है, कहीं बचा है। ये पाद टिप्पणी या फुटनोट में ये बात को भी कहा गया है। विशेष के लिए समय सार की 320 गाथा की जैसे नाचार्य देवकृत टीका देखिए, 320 गाथा है, अपने व्याख्यान हो गया है। बहुत सूक्ष्म 320 गाथा। जैसे नाचार्य की टीका अलौकिक बात है, जिसके त्रिकाली परम स्वभाव में पर्याय की गंध नहीं, पर्याय जिसको छूती नहीं, भारी वस्तु भाई। मोक्ष का मार्ग ये व्यवहार है। कौन सा मार्ग व्यवहार है? सच्चा मोक्ष मार्ग ये व्यवहार है, लेकिन उसका यहाँ परिहार नहीं है। परिहार विभाव रूपी व्यवहार रत्नत्रय का है, और सच्चे रत्नत्रय को नियम कहा है, मोक्ष मार्ग को नियम कहा है, उसे प्रकट करना है। लेकिन प्रकट करने वाली बात है, लेकिन आलम्बन रूप वस्तु क्या, जिसके आलम्बन से प्रकट होता है वो निश्चय है,
और जो उसके निश्चय के आलम्बन से प्रकट होता सच्चा मोक्ष मार्ग है वो व्यवहार, वह विकल्प ये तो है ही नहीं, जिसमें तो है ही नहीं इसकी बात करी। ये तो सच्चा मोक्ष मार्ग, आत्मा के आनंद का अनुभव। यानी दो बात समझना कि वस्तु का जो स्वभाव है ना, निश्चय स्वरूप द्रव्यार्थिक नय का विषय, उसमें तो कोई विभाव की बात ही नहीं। लेकिन जो द्रव्यार्थिक नय के विषय के आलम्बन से जो सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकटता है, उसमें भी वे विभाव रूप भाव नहीं होते। ये नियम सार शब्द का अर्थ है। सच्चा मोक्ष मार्ग आत्मा के आनंद का अनुभव और इसका ज्ञान और इसकी श्रद्धा, यह भी पर्याय है, इसलिए व्यवहार नय का विषय है। लेकिन यह जो शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम है, त्रकाली, यह निश्चय नय का विषय है। इसकी विशेष व्याख्या आएगी। अपन भी आगे के प्रवचन नंबर 5 की स्वाध्याय आगे करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।